दोस्तों, घी घी के फायदे और नुकसान के विषय में जानते हैं। घी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाते हैं। इसका सेवन करने से अपनी त्वचा चमकदार बनती है। बालों में भी घने काले लंबे होते हैं, बाल भी चमकीला बन जाते हैं। त्वचा से संबंधित विकार भी खत्म होने लगते हैं। जॉइंट पेन की समस्याएं, जो घुटनों से खट-खट की आवाज़ आती है, उसमें भी घी फायदा दिलाते हैं। लिवर की समस्याओं से जुड़ी हुई परेशानी को भी घी खाने से दूर हो जाती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ट्रिग्लिसराइड्स का लेवल भी बढ़ जाता है, उसका भी इस्तेमाल घी खाने से ठीक हो जाता है। लेकिन एक्सपर्ट की माने तो घी सबके लिए फायदेमंद नहीं हो पाता है। आज जानते हैं घी से संबंधित कुछ सवाल और उसके जवाब। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको घी से संबंधित पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। हमारी जानकारी आगे तक बढ़ाने में इस वीडियो को शेयर करें। मैं भनोद कुमार फ्रॉम जयबालाजी आयुर्वेद, पलामू, झारखंड। प्रतिदिन घी खाने के क्या क्या फायदे होते हैं? अगर आप प्रतिदिन एक सीमित मात्रा में घी का सेवन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित फायदा, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर करके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है। इसमें इम्यूनिटी क्षमता को डेवलप करने वाले गुण भी पाए जाते हैं। प्रतिदिन घी खाने से इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। यह विटामिन से भरपूर होता है। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। पोटेशियम की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और भी विटामिन जैसे ए, ई विटामिन इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर प्रतिदिन घी का एक सीमित मात्रा में सेवन करते हैं तो त्वचा से संबंधित विकार, हड्डियों से संबंधित विकार, जो हड्डियों में दर्द होने लगते हैं, हड्डियां कमजोर होने लगती है, इम्यूनिटी क्षमता जिनकी कमजोर हो जाती है, बाल जिनके गिरने लगते हैं, लिवर का डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया सही नहीं रह पाता है, जिनका मोटापा और ट्रिग्लिसराइड्स बढ़ जाता है, अगर एक मात्रा में सेवन करते हैं तो इसमें फायदा आपके होते हैं। एक दिन में कितनी घी खानी चाहिए? दोस्तों, एक दिन में 5 ग्राम घी का सेवन आप कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से, सीमित मात्रा में इस्तेमाल से, आपके सिस्टम, हेल्थ, ऑल ओवर हेल्थ के लिए फायदा होते हैं। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं तो 1 चम्मच भी खा सकते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, भाग दौड़ भरी जिंदगी है, काम ज़्यादा करने पड़ते हैं, शारीरिक क्रिया की गतिविधि ज़्यादा रहती है, तो आप 1 चम्मच भी प्रतिदिन खा सकते हैं। लेकिन आपकी वर्कआउट कम है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी नहीं है, तो आप इसे 5 ग्राम से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खाएं। ज़्यादा घी खाने से उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकते हैं, हार्ट की से संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, उनका मोटापा भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर सीमित मात्रा में सेवन करते हैं तो उनका फायदा होता है। 1 चम्मच घी में कितना प्रोटीन पाया जाता है? 1 चम्मच घी में 65 कैलोरी पाया जाता है और 0.5 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। इसमें वसा, कैल्शियम और अन्य मिनरल्स की अधिकता होती है, लेकिन प्रोटीन काफी कम मात्रा में पाया जाता है। घी की तासीर क्या होती है? घी की तासीर गर्म होती है। अगर आप सर्दी के दिनों में घी को गर्म वस्तुओं में, जैसे दाल, सब्जी में मिलाकर के पीते हैं तो आपको ज़्यादा फायदे मिलते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में सीमित मात्रा में ही घी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादा घी का इस्तेमाल करने से उनके स्वास्थ्य संबंधित विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। लेकिन जिन्हें थायराइड की समस्याएं हैं, थायराइड या जॉइंट पेन की समस्याएं हैं, शरीर में सूजन पाए होते हैं, तो उन्हें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। घी में सूजन रोधी गुण भी पाए जाते हैं। थायराइड में ठंडा से बीमारियां बढ़ जाती है, लेकिन घी का अगर इस्तेमाल करते हैं एक सीमित मात्रा में तो थायराइड लेवल भी बैलेंस करने में मदद मिल जाती है। आयुर्वेद के अनुसार घी का सेवन कैसे करनी चाहिए? आयुर्वेद के अनुसार घी का सेवन आपको गर्म वस्तुओं में करनी चाहिए, गर्म फूड्स में करनी चाहिए। गर्म फूड्स में सेवन करने से नसों और मुंह में, गले में यह घी नहीं जम पाते हैं, सीधे सीधे डाइजेशन सिस्टम, लिवर में चले जाते हैं और घी से प्रचुर मात्रा में जो विटामिन मिलते हैं, बॉडी के लिए फायदा मिल जाते हैं। लेकिन ठंडी वस्तुओं में भूल कर के भी सेवन नहीं करनी चाहिए, या घी के सेवन करने के बाद कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, मट्ठा और दही का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
ठंडे वस्तुओं का सेवन अगर करते हैं घी खाने के बाद तो गले की खराश उत्पन्न हो सकती है, हार्ट अटैक का चांसेस भी बन सकता है। और आपकी सांस संबंधित अगर दिखते हैं, जैसे अस्थमा और टीबी दमा के पेशेंट्स हैं, उन्हें तो घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेद में घी का महत्व बहुत ज्यादा क्यों है? आयुर्वेद में घी का महत्व यह मीठा और कफ, पित्त, वात को शांत करने वाला होता है। वात और पित्त को शांत करने से त्वचा संबंधित विकार, स्किन संबंधित एलर्जी, बालों की समस्याएं मिल जाती है। यहाँ तक कि लिवर्स का जिनका पाचन खराब रहता है, वात और पित्त की प्रधानता जिनके शरीर में ज्यादा होती है, उनको भी यह बाहर करने में घी का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अगर सीमित मात्रा में गर्म वस्तुओं में डालकर घी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाता है। इसका उपयोग सफाई और विषहरण के दौरान आयुर्वेद में किया जाता है, तो आप घी का इस्तेमाल करें। कब्ज में क्या घी का प्रयोग करनी चाहिए? बिल्कुल। कब्ज में अगर घी का प्रयोग करते हैं तो घी में प्रचुर मात्रा में ब्यूरेटिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से यह एसिडिटी की समस्या को समाप्त करता है और स्टूल को भी नॉर्मल करता है। पेट साफ की समस्या जिन्हें रहती है उनका यह फायदा दिलाता है। तो कब्ज के दौरान भी आप घी का इस्तेमाल करें, आपको लाभ मिलेगा। या पेट दर्द, कब्ज और सूजन के दौरान भी इस्तेमाल करने से लाभ मिलता है। क्या घी खाने से मस्तिष्क डेवलप होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देसी गाय का घी खाने से मस्तिष्क डेवलप होता है। इसमें फैटी एसिड होते हैं जो मस्तिष्क की संरचना को डेवलप करते हैं और दिमाग की गति को तेज करते हैं। दिमाग को मजबूत और स्मरण रखने वाला गुण इसमें होते हैं। आप घी का प्रयोग अगर मस्तिष्क के लिए करते हैं, दिमाग डेवलप होने के लिए करते हैं, तो बिल्कुल सही है। आप आधे चम्मच प्रतिदिन सुबह और शाम इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी तक मैंने बताया कि घी का फायदा किस तरह से मानव शरीर में होता है। घी खाने से हमारी कोशिकाएं डेवलप होती है, फायदा मिलते हैं, लेकिन नुकसान के विषय में भी जानते हैं। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। फायदे के विषय में जान लिए तो नुकसान के विषय में भी जानिए। हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। कौन कौन सी बीमारी में घी का सेवन नहीं करना चाहिए? जिन्हें सर्दी, खांसी और जुकाम की समस्याएं बार बार लग जाती है, कफ दोष होते हैं, उसमें घी का सेवन बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ अस्थमा से संबंधित परेशानियां हैं, श्वास नली से संबंधित परेशानियां हैं, तो उसका इस्तेमाल घी में का नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस बीमारियों में घी का इस्तेमाल करते हैं तो श्वास संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, कफ बढ़ सकते हैं। कफ बढ़ाने वाले गुण इसमें मौजूद होते हैं। प्रेग्नेंट महिलाओं को तो घी का सेवन करना चाहिए सीमित मात्रा में, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं घी का सेवन करती हैं तो उन्हें लिवर से जुड़ी हुई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लिवर में इन्फेक्शन भी बनने का चांस बन जाता है। घी का सेवन कब नहीं करनी चाहिए? अगर आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो इसमें सेचुरेटेड फैटिक एसिड होता है। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, सेचुरेटेड फैटिक एसिड से और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएंगे। हार्ट से जुड़ी हुई परेशानियां जिन्हें होती है, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां होती है, उन्हें भी घी का इस्तेमाल बहुत ही सीमित मात्रा में करनी चाहिए। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा घी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद सेचुरेटेड फैटिक एसिड हृदय से जुड़ी हुई परेशानियों को बढ़ा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज मैंने बताया घी खाने के फायदे और नुकसान, कुछ सवालों के जवाब। हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं, लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किसी भी सवाल से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा।